सीटेट, रीट, एमपीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट एग्जाम के लिए देखिएगा रोज शाम को 6 बजे डेली लाइव क्लास रहती है। लाइव क्लास के लिए देखिएगा पृथ्वी का क्लास से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल पर सभी आपको नोट्स सब कुछ मिलेगा। अगर आप एमपीटेट के लिए फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो 499 में आपको मिल जाएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिएगा स्टार्ट करेंगे। देखिएगा ईवीएस आपका एनसीईआरटी से, चाहे आप सीटेट एग्जाम दे, रीट दे, एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, तो ये जो आपका प्रैक्टिस पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना है। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। निम्न में से कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या सही आंसर आपने टिक किया है। बहुत अच्छे। चलिएगा देखिएगा चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है, यह आपका एजोबैक्टर होगा। आया समझ में? डी ऑप्शन अपने को टिक कर लेना है। देखिएगा सभी क्वेश्चन आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? बताइएगा। बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है यहाँ पर, तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है कहाँ देखने को मिलती है? अपने ही देश भारत में। बी ऑप्शन अपने को टिक कर लेना है। चलिएगा बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर टिक करिएगा। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? वृद्धि और भोजन है, प्रजनन और भोजन बनाना है, वृद्धि और प्रजनन, या फिर प्रजनन और अंकुरण? बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है। तो बहुत सही जा रहे हैं। देखिएगा कौन सा एक जो लाइफ प्रोसेस या जीवन प्रक्रिया में दोनों में कॉमन रहेगा पेड़ पौधों और जीव जंतु में, तो यह आपका वृद्धि और प्रजनन होगा। मतलब सी ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका 101% आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर। चलिएगा बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? बताइएगा। ऑप्शन जो है चारों उनको केयरफुली पढ़िए आप, फिर आंसर टिक करिए। चलिएगा बहुत अच्छे। आंसर आ चुका है, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, मतलब जो आंखें हैं उनके फिक्स है, ऐसा समझ में, इसलिए वो गर्दन बार बार आपका हिलाते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं उसे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली है, गौरैया, कछुआ और सांप हमें दिया है ऑप्शन में। अब इनकी जो बात करें इन विशेषताओं की, ये जो आपका दिए हैं जानवर, इनकी विशेषता क्या है? ये सभी आपका भूमि और जल दोनों पे रह सकते हैं, अंडे देते हैं, जहरीले होते हैं, या उनके शरीर पर शल्क से ढके होते हैं? बताइएगा। तो यहां पर देखिएगा छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, इनमें विशेषता है कि ये भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। आए समझ में? पहला ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो बहुत अच्छे। चलिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए, बेकरी उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला कवक कौन सा है? बताइएगा। पेनिसिलिन, मशरूम, यीस्ट या सभी होंगे? तो बिल्कुल सही है। देखिएगा बेकरी उद्योग में यीस्ट या आपका कह सकते हैं खमीर, खमीर आप सभी जानते होंगे, यीस्ट को हम खमीर कहते हैं, तो इसी का प्रयोग बेकरी उद्योग में, आपका ब्रेड होता है ना, ब्रेड खाते हैं हम, उसको बनाने के लिए, ऐसे समझ में बहुत सारे प्रोडक्ट इससे बनते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत के जनक कौन है? बताइएगा। तो देखिएगा पादप जनक जिसमें आपका पेड़ पौधे सभी तरह की वनस्पतियां आती हैं, तो इसके जनक होंगे लेमार्क। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जंतु जगत, जंतु जगत के जनक कौन होंगे? इस तरह से क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो जंतु जनक, सॉरी, जगत के जनक या प्रतिपादक या फाउंडर कौन होंगे? तो अरस्तु होंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, किसी जगह के फ्लोरा और फोना सूचित करते हैं? एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है, पहले पूछा है एग्जाम वाले ने। चलिएगा यहां पर देखिएगा, फ्लोरा जो है ये दर्शाता है पेड़ पौधों को, और फोना जो है ये आपका जंतुओं को। मतलब फ्लोरा और फोना दर्शाते हैं पेड़ पौधे और जंतुओं को। आया समझ में इतना? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? क्या पूछा है हमसे? कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? बताइए। तो देखिएगा विशेषताओं में आपका परिवार के संबंध में जब भी आपसे विशेषताएं पूछी जाए तो नेगेटिव जो आपका ऑप्शंस जाए उनको आप टिक कर सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, यह गलत हो सकता है, ध्यान रखिएगा।
आंसर भी अपना बी ही होगा, क्योंकि देखिएगा जो पिता होते हैं, जो परिवार का मुखिया होता है, वह जो है परिवार में संपत्ति का संरक्षण करता है समझ में। अब देखिएगा आज के समय में अलग अलग रहते हैं एकल परिवार में, तो प्रत्येक परिवार में अलग अलग जो सदस्य हैं उनकी आय भी अलग ही आपका जमा होती है, ऐसा समझ में। आज के समय की नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अपने को चलना है, बी ऑप्शन सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट है, ब्लैंक दिया है, कौन सी एक पद्धति है जिसके द्वारा फलों के बगीचों तथा अंगूर के बगीचों में आपका उपयोग किया जाता है, जल छिड़काव के लिए या पानी देने के लिए? फुहारा है, बांध और नहरें होंगी, नदी से डायरेक्ट पानी लेंगे आप, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो देखिएगा फव्वारा पद्धति जो है इसका प्रयोग फलों के लिए, जो बगीचे में फल लगे होते हैं और अंगूर के बगीचों में इसका प्रयोग हम लेते हैं, आए समझ में। जल या जो पेड़ होते हैं उनको पानी देने के लिए, आए समझ में। पहला ही ऑप्शन अपना सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। बुलेटिन बोर्ड है, इसके अलावा ऑप्शन में अपने को दिया है OHP। इसके अलावा बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने है प्रतिमान, मतलब होता है कुछ साइन, कुछ चिन्ह दे रहे हैं आप बच्चों को। फिर दिया है फ्लेनन बोर्ड, बताइएगा। तो यहां पर देखिएगा प्रक्षेपित सामग्री जो है यह आपका OHP जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, इसे ही हम प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत रख सकते हैं, आया समझ में। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है यहां पर। नेक्स्ट देखिएगा, प्रयोजना विधि के कितने सोपान हैं, बताइएगा। तो प्रयोजना विधि के सोपान में 4 आएंगे, 5 है, 6 है या 8 है। तो बात करें प्रयोजना विधि के सोपान कितने हैं, तो 6 सोपान होंगे, आया समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। कौन कौन से हैं डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपसे स्थिति प्रदान करने के लिए बोला जाता है कि बच्चों को ऐसी परिस्थिति में आप ले जाएं या ऐसे परिस्थिति का निर्माण करें जहां से बच्चा कुछ सोचना प्रारंभ करे। फिर कोई भी आपका विषय हो सकता है, उसके लिए आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं। प्रोजेक्ट का चयन करना कि किस टॉपिक पर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर प्रोजेक्ट बनाना है, चयन करना है कौन सा टॉपिक है, उसके बाद उस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाना है, फिर योजना का क्रियान्वयन करना है कि प्रोजेक्ट सही ढंग से बन रहा है या नहीं, फिर आता है मूल्यांकन और लास्ट में आता है आपका रिकॉर्ड। इतना आया समझ में। कितने आपका प्रयोजना विधि के सोपान होंगे, तो 6 सोपान होंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन करती है, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिएगा बच्चे को गतिविधि या करके सीखने का अवसर दे सकते हैं, बच्चे कम गलतियां करें, बिल्कुल ये भी हो सकता है। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ये भी है, तो सभी के लिए जाएंगे डी। 13 तो मैं बिल्कुल यहाँ पर कह सकता हूँ, किसी का गलत नहीं हो सकता है। चलिएगा नेक्स्ट है, योगासन शब्द संस्कृत के किस धातु शब्द से बना है, आपका एम्पिटेट देने जाएंगे। योगासन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका सिलेबस में दिया है, टॉपिक क्वेश्चन बन सकता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर युज धातु, संस्कृत शब्द है युज, सी ऑप्शन अपने को टिक करना है, युज, आया समझ में। यहाँ पर ज जो है पूरा है, आधा नहीं है, डी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, सी ऑप्शन अपने को करेक्ट यहाँ पर लगाना है निशान। चलिएगा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है, पोलियो, मलेरिया, निमोनिया या फ्लू, बताइए। तो बिल्कुल सही है, रुके या इकट्ठे या गंदे पानी का जमाव होता है अपने आसपास, तो वहां से आपका मलेरिया जो है बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 जो आपका कोरोना वायरस है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, नाक, मस्तिष्क, गला या फेफड़े, बताइएगा। तो यहां पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण, आप सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर, फेफड़े खराब हो जाते हैं, ऐसे समझ में, सांस लेने में आपका प्रॉब्लम होती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यहां से डी ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित में से किस जगह गर्म रेगिस्तान है, बताइएगा। लद्दाख, जैसलमेर, मेघालय या दार्जिलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो गर्म रेगिस्तान जो है ये आपका जैसलमेर राजस्थान के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठंडा रेगिस्तान कहाँ है भारत में, तो ये आपका लद्दाख के अंतर्गत आता है। लद्दाख आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक
अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सभी सामग्री को एक फोल्डर में डाल सकते हैं। इन फोल्डरों को ब्लैंक दिया है, कहा जा सकता है पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, होमवर्क कहते हैं, परियोजना कार्य या घटना कार्यक्रम। तो देखिएगा जितने भी बच्चों के आपका कार्य पत्रक है, अवलोकन रिपोर्ट हो सकता है, कोई भी आपका मॉडल से चित्र हो सकते हैं, तो सभी को हम एक रिकॉर्ड के तौर पर पोर्टफोलियो फोल्डर के अंतर्गत रखते हैं। पोर्टफोलियो क्या करता है, प्रत्येक बच्चे की जानकारी हमें देता है, बताता है, बच्चे से संबंधित एक रिकॉर्ड होता है। इतना ध्यान रखना है आपको। आया समझ में, सभी आपका जानकारियां यहाँ पर बच्चे के लिए हमारे पास उपलब्ध होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के और लड़कियों के समूह अलग अलग हो। देखिएगा अलग अलग तो नहीं होंगे, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, केवल 2 समूह बनाए, उसमें बहुत से विद्यार्थी हों, या फिर कहा है कि सभी प्रतियोगियों की सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करे। क्या हो सकता है आंसर? तो बहुत सही जा रहे हैं, डी ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा। सभी बच्चों को देखिएगा समान रूप से, समावेशी शिक्षा कहती है कि लड़के और लड़कियों को आप अंतर नहीं करेंगे उनमें। ऐसा समझ में, तो यहाँ पर सही आंसर होगा, डी के लिए जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, बताइएगा कौन सही है। मतलब कर्नाटक कथक, ओडिशा भरतनाट्यम, तमिलनाडु घूमर या असम बिहू। त्योहार, शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा मध्य प्रदेश स्टेट में वर्ग 3 के लिए। तो देखिएगा कौन सही है, तो देखिएगा असम जो है बिहू, यह बिल्कुल सही है। यह त्यौहार आपका असम में या असम राज्य में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा ये 3 आपका गलत कैसे हुए मैं बता दूं आपको। देखिएगा कर्नाटक का जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका यक्षगान होगा। क्या होगा? यक्षगान। ओडिशा का आपका जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका ओडिसी होगा, ओडिसी। आया समझ में? ओडिसी। और तमिलनाडु के लिए आपका भरतनाट्यम होगा। घूमर आपका राजस्थान का है। इसलिए ये जो ऊपर वाले 3 हैं ये अपना गलत हुए हैं। चौथा ऑप्शन अपनों ने यहाँ पर टिक किया है। ये सभी डिटेल यहाँ पर दी है, आप पढ़ लीजिए। चलिएगा देखिएगा इन सभी सेट की या जो प्रैक्टिस पेपर है इसके आंसर की भी मैंने सम्मिलित की है। आप यदि लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। पेड कोर्स लेना चाहते हैं एमपीटेट के लिए फुल कोर्स 499 में अवेलेबल है। आपका जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा लगे तो देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।